अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मदरसा फातिमा में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, एक छोटी सी एक्टिविटी हुई थी जिसका नाम हमने रखा था पॉट लंच, जिसमें हमारे सारे बच्चों ने एक साथ मिलजुल कर कुछ खाने की अशिया ग़िज़ा का इंतज़ाम किया था और सब ने एक साथ मिलकर उसका लुत्फ़ भी उठाया था। और इसके ही जीवन में हमने कुछ खाने पीने के आदाब सीखे थे। आप लोग क्लास में भी उसकी तरबियत हासिल करते हैं। आज मैं आपसे कुछ खाने पीने के आदाब के मुतालिक कुछ सवालात पूछूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका सही जवाब देंगे। तो सबसे पहले हमें ये इल्म है कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें नियत करना ज़रूरी है। तो हमें ये भी मालूम है कि नियत का वाबस्ता सिर्फ़ और सिर्फ दिल से ही है, किसी भी नियत का ताल्लुक़ ज़ुबान से नहीं है। चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, वज़ू हो, ये कोई भी इबादत हो तो उसकी नियत के लिए कोई भी वजीफ़ा या कोई भी दुआ इस्लाम के अंदर या हदीस की किताबों के अंदर मुकर्रर नहीं किया गया है। तो वैसे ही खाने की जो मसाइल है उसमें भी यही है कि जो खाना हम खाते हैं उसके लिए हम नियत करें कि हम बस ये खाना खा रहे हैं और कोई हमें नियत नहीं करनी, ना ही उसके लिए कोई अलग से अल्फाज कहने हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि खाने से पहले हम किसका नाम लेते हैं और क्या नाम लेकर हम वो दुआ पढ़ते हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं हम खाने से पहले? बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चालू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह ताला के नाम से। तो जो भी हम काम करते हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, दौड़ना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला का नाम लें। उसके लिए ये नतीजा होता है कि हमारे जो भी काम हो उस काम के अंदर बरकत हासिल होती है और वो काम के अंदर हमें कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के रहम से नाजिल होती है। फिर ये हुई खाने से पहले की दुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि हम खाने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसमें हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो दुआ कौन सी है जो हम खाने के बाद पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा। जी, यही दुआ है कि जिसके अंदर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझे जो भी खाना पीना फराहम किया है उसके लिए तुम्हारा हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि खाना पीना एक ऐसी नेमत है कि वो नेमत के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी खाने पीने के आदाब है उसमें से कोई भी 3 आदाब जिक्र करें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए और दाएं हाथ से शुरू करना चाहिए। जी, खाने के बहुत सारे आदाब है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में उनका फरमान है कि उन्होंने अपने एक सहाबी से किया था, जो सहाबी उनके परवरिश में ही थे बचपन में, तो वो सहाबी जो थे वो सहाबी यहाँ बैठे थे और वो खाने के लिए चारों तरफ अपनी उंगलियाँ फेरते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे बेटे, खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह से शुरू करो और जब खाना खाओ तो वहाँ से खाओ जो हिस्सा या जो जगह या जो खाना हमसे करीब हो। यानी हमें खाने के लिए हम चारों तरफ हाथ फैलाना या घुमाना सही बात नहीं है। फिर एक सुन्नत खाने के मुतालिक ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए ज़्यादातर कितनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे? 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो वो खाने के लिए अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते। हमें भी चाहिए कि हम वही सुन्नत अदा करके, अगर पॉसिबल हो, अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम वही सुन्नत अदा करें और जो भी खाने की अशिया हो तो उसे हम 3 उंगलियों से खाने की कोशिश करें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।